सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी जो मीडिया से संबंधित यहाँ पर हमारे बुलावे पे आए हैं उसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ पहले सबसे पहले अपने आप को। मैं दिनेश कुमार जांगड़ा हूँ और पीड़ित माता पिता भलाई मंच का लीगल सेल का प्रधान हूँ और एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। हमारे साथ पीड़ित माता पिता भलाई मंच के प्रधान सतीश बंसल जी हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं बिट्टू सडाना जी, जनरल सेक्रेटरी हैं। वीरेंद्र कपूर जी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और हरनेक जी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पीड़ित माता पिता भलाई मंच के। ये जो हमने इस पीड़ित माता पिता भलाई मंच का जो गठन किया है वो कुछ एक उद्देश्यों को लेके किया है जो समाज में अब बेसिकली एक कुरीति, मैं उसको कहूँगा कि जो कुरीति अब फैल चुकी है वो ये है कि जो बच्चे हैं जब उनके माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो उन जो बच्चों की जो मंशा हो गई है वो उनके साथ रहने की नहीं रही है। वो हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो गई है कि वो अलग रहना चाहते हैं, अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ेंगे या उनको अपने हाल पे छोड़ के वो निकल जाते हैं। दो तरह से मैं कह सकता हूँ कि समाज में जो है सिनेरियो जो बन रहा है वो माँ बाप ऐसे हैं जहाँ पर जिनके पास धन धान्य की कमी होती है, पैसे नहीं होते हैं, वहाँ पर तो वो बच्चों से ये भी जो है ना चाहते हैं कि उनको मेंटेनेंस मिले, गुजारा भत्ता मिले। परंतु कुछ माँ बाप जो इस समाज में हैं वो इस तरह से भी हैं जिनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, परंतु स्टिल दे वांट कि जो चिल्ड्रन हैं वो उनके साथ ही रहें। उनको क्यों ना मिले कि वो भी पोता पोती के साथ खेल सकें। इमोशनल जो उनका अटैचमेंट है अपने बच्चों के साथ वो उनके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। और जो बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल रख सकते हैं वो तीसरा व्यक्ति नहीं रख सकता। ना ही वो वृद्ध आश्रम रख सकते हैं और ना ही पड़ोसी रख सकता है और ना ही यदि रिश्तेदार के पास अपने माँ बाप को छोड़ दिया जाए तो वो ध्यान रख सकते हैं। तो हमारी जो मेन गुजारिश है सरकार से वो ये है कि इस तरह का कानून पारित हो, जैसे यदि इफ़ आई शुड गिव द एग्जांपल, हमारा एक हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें यदि वन ऑफ द स्पाउस यदि छोड़ के चला जाता है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ है, तो उसमें एक सेक्शन 9 का प्रोविज़न बना हुआ है। वो प्रोविज़न ये बना हुआ है कि वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जाके डिक्री ले सकता है। कोर्ट इटसेल्फ डायरेक्ट करती है, यदि हस्बैंड गया है तो वाइफ को डायरेक्ट करेगी कि आप साथ में रहें भाई, और यदि वाइफ गई है तो हस्बैंड को जो है ना डायरेक्शन दी जाती है कि आप साथ में आके रहें। इस तरह का कोई प्रोविज़न माँ बाप और बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। हाँ, एक सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का गठन हुआ जहाँ पर हमें दो जो है रेमेडीज मिली। दो रेमेडीज माँ बाप को, जो पेरेंट्स को मिली है, वो ये है, एक तो यदि उनके पास पैसे की कमी आ जाती है तो वो मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं अपने बच्चों से, और यदि किसी तरीके से प्रॉपर्टी उनकी बच्चे हथिया लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी भी वापस ली जा सकती है अकॉर्डिंग टू दैट सीनियर सिटीजन एक्ट। परंतु जहाँ तक सवाल है कि बच्चों को साथ में रखा जाए, इस तरह का कोई भी कानून इवन सीनियर सिटीजन एक्ट में नहीं बना है। तो हमारी मांग है, चाहे बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इन द सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 इस तरह के प्रोविज़न डाले जाएं कि वो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को ना छोड़ सकें। जो उसके पीछे किसी तरह की पनिशमेंट भी दी जा सकती है।
कोई डेटरेंट प्रोविज़न भी बनाया जा सकता है ताकि माँ बाप को छोड़ते हुए बच्चे डरें। उसमें क्योंकि जब 18 या 21 साल का बच्चा हो जाता है, सरकार या कानून उसको मेजर मान लेता है, परंतु उस वक्त तक या तो वो फर्स्ट ईयर में होता है या वो +2 में होता है। उसके बाद की जो पढ़ाई यदि मान के चलें, उसमें भी माँ बाप का उतना ही रोल होता है जितना बच्चे का है। यदि माँ बाप सुबह उठते हैं, उसको उठाते हैं कि भाई पढ़, क्योंकि तेरा पेपर है, तेरा एग्ज़ाम आने वाला है, कहीं दूर एग्ज़ाम दिलाने जाना है, तो माँ बाप उसको साथ में लेके जाते हैं। तो हर तरह का प्रयास, मॉनेटरी तो साथ में है ही है, इमोशनली, मॉरली, एथिकली माँ बाप उनके साथ रहते हैं कि वो अपने जीवन में समर्थ बन सकें और अपने जीवन को सही तरीके से चला सकें। जब वो 27-28 साल में जब समर्थ बन जाते हैं और उनको एक अच्छी नौकरी मिल गई या एक प्रोफेशन से जुड़ के वो कमाने लग गए, उसके बाद में शादी हो गई, शादी के बाद एकाएक ऐसा चेंज आता है कि वो बच्चे जो हैं माँ बाप को छोड़ जाते हैं कि भाई अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, परंतु ये भूल जाते हैं कि उस एज में उनको ज़्यादा ज़रूरत है, माँ बाप को ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप लोगों को ज़रूरत थी उनकी, इस तरह से ही माँ बाप जब अब वृद्ध हो गए हैं, 75 ईयर्स के